Hello, precious show. Good evening. How are you? I hope you will be fine. And I am also okay. आज मैं आपका एसएसपी एकेडमी में वेलकम करता हूं और आज मैं इम्परेटिव नरेशन का रूल नंबर 5 का ए पढ़ाऊंगा। पूर्व में पढ़ाया जरूर था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से लोड नहीं हो पाया, तो मुझे पुनः इसको रिपीट करके पढ़ाना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, मेहनत मुझे करना है, पढ़ना आपको है। ध्यान से समझिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य हो तो उसके भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस तथा फॉरवर्ड में बदल देते हैं। ठीक। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। इंफिनिटिव क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इंफिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। किसी क्रिया के पहले टू लगाने से इंफिनिटिव बनता है, उसकी हिंदी ना, नी, ने होती है। ठीक। अब नोट में क्या कि आज्ञा का अगर भाव मिलता है तो ऑर्डर लगाते हैं। प्लीज, काइंडली, सर, मैडम आने पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। ऑलवेज, नेवर तथा अन्य सलाह के भाव आने पर एडवाइज लगाते हैं। डोंट यानी डू नॉट आने पर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे रूल रहे। अब आपको समझना है कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस में किस तरह के भाव मिलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें आपको कौन कौन सा भाव मिलता है, जिसमें आपको रिक्वेस्ट का भाव मिलेगा, एडवाइस का भाव मिलेगा, फॉरवर्ड का भाव मिलेगा, ऑर्डर का भाव मिलेगा। तो ये यानी कहने का मतलब इंपरेटिव सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें हमें आदेश का भाव मिले, जिसमें हमें अनुरोध का भाव मिले, जिसमें हमें सलाह का भाव मिले और जिसमें हमें फॉरवर्ड का भाव मिले। तो ये हमें आपको ध्यान देना है कि भाव। और एक दूसरी बात होती है कि यू हमेशा अंडरस्टूड होता है। इसमें यू क्या होता है भाई? अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। क्या होता है? छिपा हुआ। ये बात हमें ध्यान रखना है। कैसे? जैसे गो देयर, वहां जाओ। कौन? तुम। लेकिन तुम लिखेंगे नहीं। कंप्लीट दिस वर्क, इस कार्य को पूरा करो। कौन? तुम। लेकिन यू लिखा नहीं जाएगा, यू अंडरस्टूड रहेगा। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो हमेशा सत्य बोलो, इसमें यू छिपा रहेगा। नेवर टेल ए लाई, तो कभी झूठ मत बोलो, इसमें यू छिपा रहेगा। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए, तो इसमें आपका जो है यू होता है अंडरस्टूड रहेगा। ओके। तो ये नरेशन हमें पढ़ना है कि जिस वाक्य में हमें चार भाव यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, फॉरवर्ड। अच्छा देखिए, एक बात है, पढ़ाने का तरीका हर टीचर का अलग अलग होता है। रूल एक ही होते हैं, सारे मेथड कंसेप्ट एक ही होते हैं, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका होता है वो टीचर का अपना अलग अलग होता है। तो हमें अपनी बात को आप तक पहुंचा देना है, आपको समझा देना है, चाहे जैसे समझाना है। यही मेरे लिए सबसे बेहतर है। तो मेरा स्टूडेंट मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ जाए, यही मेरे लिए सबसे वैल्यूएबल, यही मेरे लिए सबसे कॉस्टली रहेगा। ठीक है। तो मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, ये वादा है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में आप ध्यान दीजिए, जो जो कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है, जो जो मेथड आपको बताया जा रहा है। तो 5 रूल जो आपका है उसका ए मैं पढ़ा रहा हूं, इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें आप देख लीजिए सारी चीज को, और आपको ध्यान से एक्सरसाइज को देखना है और समझना है। अब आप देखिए, जैसे सेंटेंस, राम सेड टू मी प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी। ठीक है भाई। अब इस वाक्य को देखिए, राम ने मुझसे कहा कि प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए। ठीक है। तो अब ये जो मांगने का तरीका है, मैंने बताया ना कि भाव आपका कौन सा? एक अनुरोध का भाव। बड़ी ही विनम्रता के साथ कोई बात इंसान रखता है इंपरेटिव सेंटेंस में। तो प्लीज, प्लीज एक ऐसा शब्द है जिसके कहने से सामने वाले इंसान का हृदय एक तरीके से पिघल जाता है। तो प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, तो यहाँ हम ये जो सेड टू है इसी को हम क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड करेंगे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में एक चीज और याद रखना, प्रोनाउन चेंज होगा।
नियरनेस जो टाइम टेंस है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें टेंस परिवर्तन नहीं होता। हाँ, दूसरा सेंटेंस कोई ऐड किया है, जोड़ा गया है इंपेरेटिव सेंटेंस से, इंपेरेटिव सेंटेंस से, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। ओके, ये ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका ये रिक्वेस्टेड, क्या हो गया भाई, रिक्वेस्टेड मी। अब रिक्वेस्टेड लगाने से एक बात याद रखना, जब आप रिक्वेस्टेड लगाओगे तो आपका जो ये प्लीज है, काइंडली है, सर है, मैडम है, ये खत्म हो जाता है, इसका भाव रिक्वेस्टेड में आ जाता है। तो ये आपका प्लीज खत्म हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पे, यहीं पे हमें क्या बनाना है, इसको तोड़ेंगे, कामा इनवर्ट कामा क्या बनाना है, इंफिनिटिव। ये बात ध्यान दो, जैसे कंजक्शन आप तोड़ते हो दैट लगाते हो, कंजक्शन को के लिए आप इफ या वेदर का प्रयोग करते हो, या क्वेश्चन वर्ड जो आ जाता है उसको आप लगाते हो। तो यहाँ पर ध्यान देना कि हमें कामा इनवर्ट कामा इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर तोड़ना है तो वहाँ क्या बनाएंगे, इंफिनिटिव। तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, टू। अब क्या हो गया, गिव। अब इसको तोड़ोगे, अब यहाँ से ले आओगे, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन राम से बदलेगा। राम के लिए प्रोनाउन क्या है, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। हिम ए कप ऑफ टी। ओके, अगला एग्जांपल देखो, शी सेड टू मी। ठीक है, अब डोंट डिस्टर्ब मी, ये सेंटेंस आ गया। अब ये सेंटेंस आ गया तो चेंज कैसे करना है आपको, ध्यान दो, एकदम दिमाग को एकदम बैलेंस में रखो। डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप, ये बात याद रखिएगा, और ध्यान से किसी चीज को समझने की कोशिश करिए। पहले आप प्रेजेंट ऑफ माइंड होइए। तो आप डोंट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डू नॉट नहीं है, वो डू नॉट अलग होता है, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। यहाँ मना करने के लिए, जैसे आई डोंट लाइक, तो वहां पे डोंट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया, यहाँ आप सहायक क्रिया नहीं है, ये मना करने का भाव। तो यहाँ पर डोंट डिस्टर्ब मी, तो मुझे परेशान ना करो। अब यहाँ पे कोई, अब यहाँ पे लिखोगे शी, अब ये फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड मी। जब फॉरवर्ड लगाओगे तो डू नॉट खत्म हो जाएगा। फॉरवर्ड है क्या भाई, ये भी थोड़ा सा समझ लो। अब जैसे ये फर्स्ट फॉर्म, ये फॉरवर्ड मना करना होता है, ठीक है। अब इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, ये फॉरबीड, ठीक है। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, फॉरबीडेड। तो इसी सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, जैसे ऑर्डर में सेकंड फॉर्म, रिक्वेस्ट में रिक्वेस्टेड सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो एडवाइस में एडवाइस सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हो। तो ये सेकंड फॉर्म है, फॉरबीड का सेकंड फॉर्म है, उसी जो मना करना इसका मतलब होता है, उसी के भाव को हम यहाँ सेट करते हैं। तो एक समझो। अब आगे क्या लिखोगे आप, अब आगे लिखोगे, अब इसको आप तोड़ोगे, क्या बताया, टू। इन्फिनिटिव बनाना है, इन्फिनिटिव किसको कहते हैं, इन्फिनिटिव कहा जाता है ये क्या, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये जो होता है यही इन्फिनिटिव का रूल है। तो फॉरवर्ड मी टू डिस्टर्ब मी को बदलोगे कहां से, सी से, क्या हो जाएगा, हार हो जाएगा। अब इसका मतलब हो गया कि सी फॉरवर्ड, उसने मुझे मना किया टू डिस्टर्ब, यानी उसको परेशान करने से। तो अब इस चीज को हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपने चेंज किया। तो नरेशन जो पढ़ना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट में आता है, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हो। तो ये बात ध्यान देना कि ये हमारा ऊपर वाला क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, और ये क्या होता है, डायरेक्ट होता है। वैसे ही इनडायरेक्ट होता है, और ये हमारा डायरेक्ट होता है। तो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। ये आपको एक मिनट ये ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है भाई, हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, इसकी ध्यान दीजिएगा। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी आ सकता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर सकता है, लेकिन हमें ध्यान देना है। तो ये अब रूल को, इस चीज को गलतफहमी में मत रहिए कि आपका क्या क्या करना है, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ओके, और क्या होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। कभी कभी बच्चे उल्टा समझ लेते हैं कि इनडायरेक्ट करना है कि डायरेक्ट करना है। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं और इनडायरेक्ट से भी डायरेक्ट किया जाता है, ऐसी कोई वो बात नहीं है। अंडरस्टैंडिंग करके हम उसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर लेते हैं। रूल आपको आने चाहिए। तो ये ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन आपका डायरेक्ट होता है, उसको हम चेंज कहाँ करते हैं, इनडायरेक्ट में, और डायरेक्ट होता है तो इनडायरेक्ट में। कभी कभी हमारा आदत होता है, हम उलट के किसी बातों को पूछ देते हैं कि बच्चा समझ पा रहा है कि अगर हम इसको इनडायरेक्ट कह दें तो क्या समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं।
डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट में चेंज कर, ये बात याद रखिएगा। ओके, टीचर आपको सिखाना चाहता तो किसी भी तरीके से सिखा सकता, टीचर का अपना सिखाने का नजरिया तरीका अलग अलग होता है, लेकिन रूल तो वही रहेंगे। ओके, अब अगला देखिए, जैसे माई टीचर सेड टू मी, ठीक है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी टीचर ने कहा कि सदैव सत्य बोलो। किसको कहा? तुमको कहा भाई। तो ठीक है, अगर टीचर ने कहा तो ये ऑलवेज आ गया, तो इसका मतलब ये सलाह दे रहा है, तो कैसे चेंज करोगे? माई टीचर क्या हो गया? एडवाइज मी। एक बात ध्यान देना, बिल्कुल गौर से दिमाग में बैठा लो इस बात को कि नेवर और ऑलवेज को हटाया नहीं जाता है। क्या? नेवर और ऑलवेज को इंपेरेटिव सेंटेंस में हटाया नहीं जाता, इसको बल्कि क्या करते हैं, इसको उतारने के बाद, लिखने के बाद तब हम टू लगाते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? ऑलवेज, फिर क्या हो गया? टू, ठीक है, स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, इस तरीके से। जैसे दूसरा सेंटेंस देखो, माई मदर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा हो गया। अब ठीक, अभी यहाँ हो जाएगा नेवर टेल अ लाई, ठीक है। अब इसको चेंज करो, माई मदर क्या कहा मेरी माँ ने, कभी झूठ मत बोलो। कौन? तुम। तो ये सलाह हो गया, तो क्या हो गया? एडवाइज मी। अभी देखो, नेवर को हटाया नहीं जाएगा, नेवर टू हाँ, तो आपका क्या था ये? माई मदर सेड टू मी नेवर टेल ए लाई, तो माई मदर एडवाइज मी नेवर, क्या? नेवर टू टेल अ लाई। ओके, तो ये आपका याद रखिएगा कि ऑलवेज टू और नेवर टू को रिमूव नहीं किया जाता, हटाया नहीं जाता। इसको ऑलवेज टू और नेवर टू लगा करके हम तब अपना सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं। ओके, अगर मान लीजिए आपका दोनों एक में आ जाए, जैसे शी सेड टू मी प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, ठीक है। तो अब इसको चेंज करना है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या इसका तजुर्बा है। ये प्लीज के लिए तो आप क्या करोगे? यहाँ रिक्वेस्टेड करोगे, क्या हो गया? रिक्वेस्टेड मी हो गया, तो ये प्लीज हट गया। क्यों भाई? क्योंकि ये भाव इसमें आ गया। अब ये क्या करोगे? यहाँ पे डू नॉट बराबर है, ध्यान देना, क्या करना है? नॉट टू, क्या करना है? डू नॉट को नॉट टू डिस्टर्ब मी को चेंज कर दोगे, यहां से क्या हो जाएगा? ये हार हो। ओके, जैसे द प्रिंसिपल सेड टू मी, टू द पियोन कर दीजिए, ओपन द गेट। क्या? प्रिंसिपल ने चपरासी से कहा कि ओपन द गेट, गेट को खोल दो। कौन? तुम खोल दो, चपरासी, यू अंडरस्टूड। ओके, तो प्रिंसिपल चपरासी से क्या कर रहा है? ऑर्डर कर रहा है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून। सेड टू बराबर क्या हो गया भाई? ऑर्डर्ड हो गया। अब यहाँ इंफिनिटिव बनाओगे, क्या हो गया? टू ओपन द गेट। ये तजुर्बा है चेंज करने का। कुछ किताब की भी एग्जाम्पल आप देख लो, तसल्ली हो जाएगी आपको। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ आया है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, द
मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, ठीक है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ब्रिंग मी ए कप ऑफ मिल्क, ब्रिंग मी ए कप ऑफ, क्या है भाई, मिल्क है। मतलब मालिक ने नौकर से कहा कि मुझे एक कप मांगा, क्या, ब्रिंग मी ए कप ऑफ मिल्क, एक कप दूध मांगा है। तो क्या मास्टर सर्वेंट को क्या करता है, ऑर्डर देता है। तो क्या लिखोगे, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब इसको तोड़ोगे क्या हो गया, टू इंफिनिटिव यही बनेगा, ध्यान रखना। ब्रिंग मी को चेंज करोगे मास्टर से क्या हो जाएगा, हिम ए क्या, कप ऑफ मिल्क, क्या, कप ऑफ मिल्क। ओके, ये आंसर हुआ, समझते जाओ सारी बात को। दिमाग प्रेजेंट ऑफ माइंड रहेगा तो सारी बात समझ में आएगी। ओके, अब अगला देखो, सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन, एंड लर्न योर लेसन, कामा, बॉयज लिखा गया, ध्यान देना यहां पे, बॉयज, सेड द टीचर, ये बाहर क्या है, सेड द टीचर, क्या लिखा है, सेड द टीचर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब उल्टा दे देता है तो उसको हम सीधा करके चेंज करते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, यानी द टीचर सेड टू बॉयज। इसको ये चीज ध्यान देना कि इन्वर्टेड कामा के अंदर, दिमाग पे ध्यान से बैठा लो कि कामा इन्वर्टेड, ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर कामा लगा के अगर कोई नाम लिखा गया है वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन। अगर कोई नाम लिखा गया तो समझ लो रिपोर्टिंग वर्ब का क्या ऑब्जेक्ट है, इसको क्या माना जाएगा, द टीचर सेड टू बॉयज। अब इसको हम यहां कर लेंगे, क्या, द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज, क्या, लड़कों से कहा उन्होंने कि सिट डाउन, टू सिट डाउन एंड लर्न, लर्न। अब योर को बदलोगे, कहां से बदलोगे, बॉय से बदलोगे, तो बॉय के लिए क्या प्रोनाउन मिलेगा, दे। अब दे योर पजेसिव है तो दे का पजेसिव केस क्या हो गया, दियर, दियर लेसन। ओके, क्या हो गया, दियर लेसन। इफ यू वांट टू स्टडी वेरी वेल तो यू शुड बी अलर्ट एंड केयरफुल। ओके, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जिंदगी का सबसे बहुमूल्य ताकत क्या होती है इंसान की, वो टाइम होती है। टाइम को वेस्ट करने का मतलब है अपनी जिंदगी बर्बाद करना। सी सेड टू मी, प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, प्लीज वेट here till I return। ठीक है, अब इसको चेंज करना, ध्यान दीजिए, इसमें दो सेंटेंस दिए गए, मैं बताया हूं कि दो, अगर डबल सेंटेंस कोई आ जाता है टेंस का तो चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि प्लीज वेट है, कृपया इंतजार करो, ये टिल आई रिटर्न, मेरे लौटने तक, ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो हमारा बदलेगा, टेंस बदलेगा। यहाँ इम्परेटिव का ये सेंटेंस इधर नहीं चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड मी, किसके लिए, प्लीज के लिए लगाया, इसको थोड़ा टू लिखा, क्या हो गया, वेट, वेट में हेयर बराबर क्या होता है, देयर। अब ये टिल लिखोगे, अब ये टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको बदलोगे कि क्या हो जाएगा, सी, और रिटर्न का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कहां चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, तो क्या करोगे, इसको रिटर्न द। सारी चीज में पहले टेंस वगैरह कैसे चेंज किया जाता है, प्रोनाउन कैसे चेंज किया जाता है, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। तो उस वीडियो को आप देखा करिए और समझने की कोशिश किया करिए।
एक्सरसाइज को बार बार करो, जितना बार बार एक्सरसाइज करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे जैसे एक वाक्य आया है कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, ओके। कॉमा इनफिल कॉमा में सेंटेंस दिया है आगे, डोंट टेक बटर, क्या मना कर रहा है, डोंट टेक बटर, मक्खन मत लीजिए भाई, व्हाइल यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट। आगे सेंटेंस है, व्हाइल यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट यानी मना करा कि जब तक मेरे उपचार में, मेरे इलाज में आप हो तब तक बटर मत खाना। क्या कह रहा है डॉक्टर, मना कर रहा है। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, रोगी को कहा कि डोंट टेक, मत लेना बटर, मक्खन वगैरह की फैटी चीजें मत खाओ भाई। व्हाइल यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट, जब तक आप मेरे देख रेख में, इलाज में हो। वैसे ही याद रखना कि जिह्वा को जितनी चीज स्वादिष्ट लगती है स्वास्थ्य के लिए उतनी हानिकारक होती है, इसलिए फास्ट फूड से परहेज करो और वो चीज खाने की कोशिश करो जो यूजफुल होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टेस्टी लेने की बहुत आवश्यकता नहीं है, तीखा भी लिया करो, कड़वा भी खाया करो। अब इसको मान लीजिए चेंज करना है आपको, तो चेंज करना है तो यहाँ पे क्या करोगे, द डॉक्टर है भाई, डॉक्टर क्या करेगा, पेशेंट को सलाह दे सकता है, तो एडवाइट करके, अगर वो एडवाइट नहीं करना चाहते हो, फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो डू नॉट वहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। PATIENT पेशेंट। अब आपका ये, अब क्योंकि फॉरवर्ड लगाओगे तभी डू नॉट हटेगा, अगर एडवाइट में बैठाना चाहते हो तो नॉट टू करना पड़ेगा, नॉट टू, ठीक है। टेक क्या है, बटर, बटर। अब यहाँ पे उसको जोड़ दो वाक्य को, व्हाइल में देखो ये प्रेजेंट का वाक्य आ गया, यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट, इसको चेंज करोगे टेंस, यहाँ पे व्हाइल के बाद यू किसके अनुसार बदलोगे, पेशेंट के अनुसार, क्या हो गया, ही और सी दोनों हो सकता है, क्योंकि पेशेंट दोनों हो सकते हैं, स्त्री और पुरुष, तो ही सी दोनों में से कोई एक रख सकते हो। अभी क्या हो गया, वाल अंडर, माई को चेंज करोगे डॉक्टर से, डॉक्टर भी दोनों हो सकते हैं, स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं, तो ही या आप ही मान सकते हैं या सी मान सकते हैं, दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं, तो यहाँ मैं हिज रख रहा हूं, हिज ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर यहाँ हर भी रखना चाहें आप तो कर सकते हैं, महिला भी डॉक्टर होती है। आप पेशेंट के लिए भी अगर यहाँ पे सी करना चाहेंगे तो सी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक एग्जाम्पल, इसका उदाहरण आंसर ऐसे भी कर सकते हो, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, क्या, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, फॉरवर्ड लगाओगे तो क्या हटेगा, डू नॉट, हाँ हट जाएगा, टू टेक बटर व्हाइल ही वाज अंडर हिज ट्रीटमेंट। तो आपका नजरिया है चेंज करने का, डू नॉट को हटा फॉरवर्ड से भी कर सकते हो, एडवाइस से भी कर सकते हो, तो उत्तर सही होना चाहिए। रूल सही लगाओ, मजे से पढ़ाई करो, आनंद के साथ मस्त होकर के पढ़ना है। तो फिर आगे, गोविंद सेड टू मी, क्या है, गोविंद सेड टू मी, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग एब्सेंट यस्टरडे, प्लीज एक्सक्यूज मी बीइंग एब्सेंट, क्या, एब्सेंट यस्टरडे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्विंग करना है, कैसे हल करना है, दिमाग लगाओ। क्या कह रहा है सेंटेंस, गोविंद ने मुझसे कहा कि प्लीज एक्सक्यूज मी, कृपया मुझे क्षमा कर दो, बीइंग एब्सेंट, अनुपस्थित होने के लिए, कल शायद वो अनुपस्थित था, इसलिए क्या मांग रहा है, एक्सक्यूज, माफी मांग रहा है। तो कैसे चेंज करोगे, गोविंद क्या हो जाएगा, सेड टू बराबर रिक्वेस्टेड हो गया भाई, क्या हो गया, रिक्वेस्टेड मी, क्या खत्म हो गया, इंफिनिटिव बना लो यहाँ, टू एक्सक्यूज। अब मी को चेंज करो गोविंद के अनुसार, क्या हो गया, हिम, बीइंग, ओके, एब्सेंट हो गया, एब्सेंट एब्सेंट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, आया आंसर। पढ़ाई ऐसे करते हैं।
स्टडी मेक्स अ परफेक्ट मैन। पढ़ाई है जो इंसान को पूर्ण इंसान बनाता है। तो इंसान लंबे जीवन से महान नहीं बनता, इंसान कर्म से महान बनता है। ओके, तो ड्यूटी इज ब्यूटी। अगला सेंटेंस आपका है द टीचर सेड टू द बॉय। द टीचर सेड टू द बॉय। ओके, द टीचर सेड टू द बॉय ब्रिंग योर बुक एंड स्टैंड नियर मी। Bring your book and stand near me. And stand near me. क्या कह रहा है? टीचर ने लड़के से कहा कि ब्रिंग योर बुक, अपनी किताब लाओ। तुम, यू अंडरस्टूड, और स्टैंड नियर मी, मेरे पास खड़े हो जाओ। तो टीचर ने क्या किया? आदेश दिया ना, द टीचर ordered the boy। ठीक है, इसको तोड़ोगे क्या हो गया? ब्रिंग हो गया। ब्रिंग योर को बदलोगे बॉय के अनुसार, यस नहीं लगा, खाली बॉय लगा है, तो इसका मतलब ही मिलेगा। ही का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही। अब क्या? बुक, फिर आगे क्या है? एंड स्टैंड। स्टैंड नियर मी को, मी किसके अनुसार बदल रहा है? ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन का, टीचर के अनुसार। टीचर के लिए क्या हो गया यहाँ पे? हिम हो गया। हर भी हो सकता, महिला भी टीचर होती। ओके, अगर यहाँ पे आए जैसे सेंटेंस देख लो, ही सेड टू मी। ही सेड टू मी। ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा, काइंडली हेल्प मी। क्या? काइंडली हेल्प मी। तोड़ोगे क्या हो जाएगा? ही क्या होगा भाई? रिक्वेस्टेड, मैं बता चुका हूं, प्लीज। काइंडली सर मैडम के लिए रिक्वेस्टेड लगाते हैं, तो क्या हो गया? मी। इसको तोड़ोगे तो काइंडली खत्म, प्लीज काइंडली खत्म हो जाता। क्या हो गया? इन्फिनिटिव बनाओगे। हेल्प मी का किसके अनुसार बदलोगे? सब्जेक्ट के अनुसार। क्या हो गया? आगे आंसर। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। याद रखिएगा, खाली दिमाग शैतान का घर। तो जहां कुछ नहीं है वहां कुछ तो पढ़ाई होगी। द टीचर सेड टू हिम। द टीचर सेड टू हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, रिमेन। क्या है? रिमेन स्टैंडिंग। क्या लिखा है? रिमेन स्टैंडिंग। खड़े रहो, हिल्ला डुल्ला मत। आदेश दे दिया। क्या हो गया? द टीचर क्या हो गया? ऑर्डर्ड क्या हो गया? हिम। तोड़ोगे इंफिनिटिव बन गया। क्या? रिमेन। रिमेन स्टैंडिंग। आंसर करने का मजा। आपको नियम आएगा तो फटाफट फटाफट उत्तर देने में बहुत तेज। यू शुड बी एक्सपर्ट इन आंसरिंग। ओके, he said to us, he said to us, keep quiet। तो ही सेड टू अस कीप क्वाइट है। ठीक है, यानी शांत रहो। क्या? शांत रहो। तो ये शांत रहना कैसा वाक्य बोला गया? कोई जरूरी थोड़ी है कि एडवाइड तभी लगाओ जब ऑलवेज नेवर आएगा। भाव के अनुसार भी लगाते तो क्या हो जाएगा? ही एडवाइड अस टू कीप क्वाइट। ठीक है, तो ये आपके जो सेंटेंसेस होते हैं, ये सेंटेंसेस आपको आदेश, सलाह, अनुरोध, मना करने के भाव को व्यक्त करते हैं। दैट इज क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, तो आज
इम्परेटिव सेंटेंस में आपने 5A के रूल को मैंने कवर किया, हालांकि पहले भी कवर किया था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से मिस हो गया। और पढ़ाते वक्त कभी कभी लाइटें ऑफ हो जाती हैं, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। ओके, तो थैंक यू सो मच, गुड लक, और अपनी पढ़ाई आप अच्छी तरीके से करते रहो, और बेस्ट लक इन योर लाइफ। ओके।